का देखो, माया से छूटने के लिए सबसे पहले जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। ठीक है, गुरु का होना। आजकल लोग कहते हैं महाराज कि मैंने उन्हीं को गुरु मान लिया, मैं वहां गया था उसी देवता को अपना गुरु मान लिया, ऐसा भी लोग कहते हैं। देखिए, मानने से कुछ नहीं होगा, है ना। एक कोई सशरीर आचार्य का होना आवश्यक है जीवन में। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम। और गुरु कैसा होना चाहिए? कहा शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो, जिसको शब्द ब्रह्म का भी बोध हो और परब्रह्म का भी बोध हो। शब्द ब्रह्म से आपकी जिज्ञासा का शमन कर देगा, वो आपको उपदेश करेगा, वेद का ज्ञाता हो। और जो परब्रह्म का ज्ञाता होगा, वह जो ब्रह्म का अनुभव किया हो, ईश्वर का अनुभव किया हो, तो माने शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और परब्रह्म में भी निष्णात हो। जिसको शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो, परब्रह्म का अनुभव हो, ऐसे गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, गुरु को किसान की तरह समझिए। आप लोगों से ज्यादा खेती किसानी कौन समझ सकता है? अच्छा, अच्छी खेती के लिए तीनों का अच्छा होना जरूरी है, खेत का भी, बीज का भी और किसान का भी। इन तीनों में से एक भी चीज खराब हुई तो अच्छी खेती नहीं हो सकती। अगर खेत बंजर हो, खेती अच्छी होगी? बीज सड़ा हुआ हो, बीज अच्छा ना हो, अच्छी नस्ल का हो ना हो, तब भी खेती अच्छी नहीं होगी। अच्छा, खेत भी अच्छा हो, बीज भी अच्छी हो, लेकिन यदि किसान अच्छा ना हो, अनुभव ना हो कोई, तो खेती अच्छी नहीं कर पाएगा। तीनों का अच्छा होना जरूरी है। खेत की तरह शिष्य है, बीज की तरह मंत्र है और किसान की तरह गुरु है। बात समझ में आ रही है? इसमें एक में भी योग्यता नहीं होगी तो खेती हो ही नहीं सकती। शिष्य खेत की तरह है और मंत्र बीज की तरह है। अच्छा, आप कैसा बीज अपने खेत में बोना चाहते हैं? आप किसी बीज भंडार से बीज लेने जाओ तो पूछोगे कि नहीं कि इसकी फसल कैसी होती है, इसके पहले किसी ने खेती की है? तो बताएगा ये उत्तम किस्म का बीज है। इसीलिए मंत्र वह लीजिए जो परंपरानुगत मंत्र हो। आजकल महाराज कुछ गुरु लोग अपने से मंत्र बना के दे देते हैं, कुछ ऐसे मंत्र दे देते हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई प्रयोग ही नहीं है। अब मैं इस मंच से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मंत्र आजकल बड़ा फेमस कर दिया गया है। हाँ, वो मंत्र नहीं है। हाँ, मंत्र तो ओम नमः शिवाय ही है, ये पंचाक्षर मंत्र है, मंत्र नहीं है। लेकिन लोगों ने उसको मंत्र बना दिया। मंत्र के अक्षर होते हैं, मंत्र का पुरस्चरण होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र नहीं है। तो हम किस मंत्र को ले रहे हैं, या परंपरानुगत है कि नहीं है, इस मंत्र में कितने अक्षर हैं, कितना लक्ष्य जप करने के बाद इसका पुरस्चरण होगा, इसके दृष्टा ऋषि कौन है, ये सब कुछ पता ही नहीं है और हमने मंत्र ले लिया। इसीलिए मंत्र परंपरानुगत होना चाहिए। आजकल संप्रदाय शब्द भी गलत अर्थों में प्रयोग में आने लगा। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रकार से ज्ञान दान की परंपरा। गुरुजी वह मंत्र देते हैं जो उनके गुरुजी ने दिया है, जो उनके गुरुजी ने दिया है, जो उनके गुरुजी के उनके गुरुजी ने दिया है। और जो परंपरानुगत ज्ञान का दान होता है, मंत्र का दान होता है, वह संप्रदाय पुरस्सर ज्ञान होता है। और हमें वैसे आचार्य से मंत्र लेनी चाहिए जिसकी कोई परंपरा हो, जिसका कोई संप्रदाय हो। हाँ, और महाराज आज थोड़ा वैभव पा लिया, थोड़ा इधर उधर का, अच्छा अपने मन से तिलक लगा लेते हैं लोग। तिलक भी शास्त्रीय होना चाहिए। अब ऊर्ध्वपुंड है कि त्रिपुंड है हमें पता ही नहीं है। हम लोग तबला छाप तिलक टीक कर घूमते हैं, पता भी नहीं चलता। तो तिलक का भी नियम है, संप्रदायानुगत परंपरानुगत हमें तिलक धारण करना चाहिए मस्तक पर। मंत्र का जप करें
तब माया से निवृत्ति होती है, तब भगवान मिलते हैं महाराज। लोग कहते हैं मंत्र जप रहा हूं लाभ नहीं हो रहा है, कैसे लाभ होगा? पहले कौन सा मंत्र आपने लिया है महत्वपूर्ण है, कौन सा बीज आप खेत में डाल रहे हो, ये गलती किसकी है? यदि आप गलत बीज डालो और कहो कि हमारी फसल नहीं होगी, अच्छा बीज डालना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए हम मंत्र कौन सा ले रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है, हम गुरु किसको बना रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ महाराज, गुरु की परंपरा होनी चाहिए, उसको किसी संप्रदाय से संबद्ध होना चाहिए और वह किसी वैदिक परंपरा में आता हो, यह भी। तो यहां पर शाब्द ब्रह्म, यहां पर शाब्दे परे च निष्णातम का अर्थ है शब्द ब्रह्म को, शब्द माने वेद भी होता है। तो जो वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ आचार्य हो उससे दीक्षा लेनी चाहिए। आजकल ऐसे लोग मिलते हैं, एक जगह हमने पूछा कि आपने मंत्र लिया? हाँ लिया है। गुरुजी का नाम क्या? का नाम तो पता नहीं, कि जगह कथा करने आए थे तो ले लिया। हरिद्वार के महात्मा थे। तुमने कहा अच्छा अच्छा। गुरुजी का नाम पता नहीं? कहा नाम तो पता नहीं है। तो हमने कहा अच्छा मंत्र बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि किस परंपरा का मंत्र है। तो कहे कि महाराज जी मंत्र तो डायरी में हमने लिख कर रखा है। अरे गुरुजी का नाम तो पूछा होगा? कहा नाम तो पूछा था, वो भी डायरी में लिखा है। हमने कहा अच्छा आश्रम का नाम बता दो जान जाएंगे? कहा वो भी डायरी में लिखा है। तो हमने कहा तब डायरी का उद्धार हो जाएगा, आपका कभी नहीं हो सकता है। मंत्र ले लिया, याद ही नहीं है, कभी जप भी नहीं करते, कभी अनुसंधान भी नहीं करते, गुरुजी से भी कभी कुछ लेना देना ही नहीं है। कैसे निवृत्ति होगी माया की? आप विचार करो। इसलिए माया से बचने के लिए, माया से छुटकारा पाने के लिए जीवन में एक श्रेष्ठ आचार्य का होना आवश्यक है। एक जिसकी समृद्ध परंपरा हो, जिसमें आपकी निष्ठा बनती हो, उस परंपरा में आपको दीक्षा लेकर के उस मंत्र का अनुसंधान करना चाहिए महाराज। अच्छा एक बात और है, किसान अच्छा हो, खेत अच्छा हो, उपजाऊ जमीन हो और बीज भी अच्छा हो और आपने फसल तो लगा दी, अभी फसल नहीं उगी कि महाराज कुछ पशु चरने आते हैं कि नहीं? अब पता चला कि पशु चर गए तो आप क्या करते हो? उसकी रक्षा करते हो? क्या करते हो? बाड़ लगाते हो? तो देखिए महत्वपूर्ण मंत्र है, आचार्य हैं, शिष्य को भी अधिकारी बनना पड़ेगा, पात्रता लानी पड़ेगी, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें बाढ़ का घेरा भी लगाना पड़ेगा। बाढ़ का घेरा क्या है और पशु कौन है? आपने किसी गुरुजी से दीक्षा ले ली, मंत्र का जप करने लगे, मंदिर दर्शन करने जाने लगे, तिलक लगा लिया आपने, तो इस संसार में जो कुतर्की मिलते हैं यही पशु हैं, जो आपकी भक्ति रूपी फसल को चबाना चाहते हैं। तिलक लगाने से क्या होता है? मंदिर जाने से क्या होता है? गुरु बनाने से क्या होता है? ऐसे भी लोग मिलेंगे महाराज। भक्ति करने से क्या होता है? और ये पशु आएंगे और आपकी अभी अभी बीज अंकुरित हुई है भक्ति की और उसको चरना चाहेंगे, तो आपके भक्ति की बीज को ही नष्ट ना कर दें, ये अंकुरित फसल को चबा न ले, इसके लिए एक बाड़ घेरना पड़ेगा कांटेदार। कल हम लोग टहलने गए थे यहाँ पे द्विवेदी जी, तो देखे कि यहाँ वो एक तार घेरा है जिसमें करंट चल रहा है। ये घेरा क्यों है? फसल को बचाने के लिए घेरा लगाया है ना। क्यों? कोई घुसकर फसल बर्बाद ना कर दे। उसी प्रकार भक्ति का बीज अंकुरित होगा तो ये जो पशु हैं, कुतर्की हैं, चरने के लिए आते हैं, इनको बचाने के लिए बाढ़ का घेरा लगाना पड़ेगा। यह जो सत्संग और कथा का आयोजन है, यही वो घेरा है जो आपकी रक्षा करता है। सारे कुतर्कों का निरस्तीकरण हो जाता है। कथा ठीक से सुनिए, सत्संग में बैठिए, संतों के पास जाइए, इससे क्या होगा? कहा यह आपके जो कुतर्क हैं इससे रक्षा करेगा, आपके जीवन में आने वाले कुतर्कों से रक्षा करेगा। और जब फसल बड़ी हो जाए
अरे पीपल का पौधा छोटा होता है तो बकरी पत्ता चबा लेती है, पौधा चबा लेती है, लेकिन पीपल बड़ा हो जाए तो उसी के नीचे वो भी छाया लेती है खड़े होकर। बात समझ में आ रही है? बस भक्ति के बीज के अंकुर को बड़ा होकर पौधा हो जाने दो, फिर इन कुतर्क करने वाले बकरियों से कोई खतरा, इन पशुओं से कोई खतरा नहीं है। फिर तो इनके जीवन में अशांति आएगी तो ये भी छाया पाने के लिए आप ही के पास आएंगे। तो प्रबुद्ध जी कहते हैं कि देखो, माया से बचने के लिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। और फिर ऐसे आचार्य से दीक्षा ले लोगे, ऐसा गुरु जीवन में आ जाएगा तो फिर शौच, तप, तितिक्षा, मौन, स्वाध्याय, आर्जव माने सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब आपके जीवन में आ जाएगा। और ये सब आने से आपकी भगवत भक्ति की रक्षा होगी। और भगवत भक्ति वो पात्रता देती है जिससे आप नारायण पर हो जाएंगे। नारायण परो मायाम अंजस तरति दुस्तराम। जब आप नारायण पर हो जाएंगे तो आप माया से संतरण कर लेंगे, आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।